हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें जो क्वेश्चन गिवन है, हमें लिखा हुआ है एन इनफाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड एक्टेड ऑन बाई ए फोर्स म्यू आर की पावर -3/2 पर यूनिट मास इज डायरेक्टेड टू द ओरिजिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे एन इनफाइनाइट मास, हमें कोई इनफाइनाइट मास है ऑफ फ्लूइड एक्टेड है ऑन बाई ए फोर्स, और जिस पर क्या है, एक फोर्स एक्टेड है म्यू आर की पावर -3/2 पर यूनिट मास के हिसाब से, इज डायरेक्टेड टू द ओरिजिन, और ओरिजिन की तरफ क्या है, डायरेक्टेड है। इफ़ इनिशियली का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रारंभ में, यदि इफ़ का मतलब यदि, यानी इफ़ इनिशियली, यदि प्रारंभ में, द फ्लूइड इज ए रेस्ट, फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, एंड देयर इज ए कैविटी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू सी, और स्फीयर क्या है, आर इक्वल टू सी के फॉर्म में एक क्या है, कैविटी है। सो दैट, तब हमें प्रूव करके दिखाना है, द कैविटी विल बी फिल्ड अप आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम दिस, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि इस टाइम के अंतराल से जो कैविटी है वो भर जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और फ्रेंड्स, यदि आप कंप्लीट फ्लूइड डायनामिक्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस चैनल पर फ्लूइड डायनामिक्स की काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो और इक्वेशन ऑफ मोशन से जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनीशन या फिर थ्योरम थी, उन सभी को मैंने प्रूव करा दिया, और जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने प्रूव करा दिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन एज, और इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं प्रूव करा चुका हूँ। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उसे हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, उसका डायरेक्ट ही यूज करेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल टी प्लस का वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ माइनस का 1/रो डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। और यहाँ फ्रेंड्स हम देखेंगे, हमें जो फोर्स दे रखा है पर यूनिट मास के हिसाब से, एफ इक्वल टू म्यू आर की पावर -3/2, तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, डेल वी अपॉन डेल टी प्लस का बी डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, एफ इक्वल टू हम पुट करेंगे म्यू आर की पावर -3/2 और माइनस का 1/रो और डेल पी अपॉन डेल एक्स। तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इसे भी आपको लर्न करना होगा। एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। यहाँ से हम बी इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ टी अपॉन एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हम इससे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल वी अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम टी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश टी अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ हमारा डेल वी अपॉन डेल टी है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश टी अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी और डेल वी अपॉन डेल एक्स को 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स और बी स्क्वायर, और इक्वल टू हमारा माइनस का, यहाँ फ्रेंड्स हमारा एफ इक्वल टू फोर्स दिया हुआ है, इसे हम माइनस में यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा माइनस का म्यू आर की पावर -3/2, और फिर माइनस का यहाँ देखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और पी अपॉन रो को हमने अंदर लिख लिया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश टी, और 1/x स्क्वायर का करेंगे तो हमारा माइनस का 1/x आएगा, और प्लस का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/2 बी स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारा क्या आएगा, और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो एफ है, एफ इक्वल टू म्यू आर की पावर -3/2 है, इसे हम यहाँ यूज करेंगे तो हम माइनस का म्यू एक्स यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा म्यू एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हमारा म्यू एक्स आएगा। तो हम इसे अब डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 म्यू
एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा और माइनस का पी अपॉन रो प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन के अनुसार अब हम बाउंड्री कंडीशन लिख लेंगे और उनका यूज करेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है। इसका हम यूज करके जो हमें कैविटी भरने का जो अंतराल दिया हुआ है इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है उन्हें हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन फर्स्ट आ गई थी और ये हमने क्वेश्चन के अनुसार बाउंड्री कंडीशन लिख ली है, जिसमें फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट कंडीशन है x इक्वल टू इन्फिनिटी, बी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ये हमारी सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। अब हम पहले फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्टिंग फर्स्ट, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, टू द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये हमारा 0 हो जाएगा और प्लस का v इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा इक्वल टू, और x इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और p इक्वल टू 0 तो ये भी हमारा 0 और प्लस का c। तो इस प्रकार से हमारे पास c इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी तरह से हम जो कंडीशन सेकंड है उसे फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू आर है तो यहाँ से देखेंगे हमारा माइनस का एफ डैश टी अपॉन आर हो जाएगा और प्लस का 1/2 और b इक्वल टू आर डॉट है तो आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 म्यू और x इक्वल टू आर पुट करना है तो यहाँ हमारा आर की पावर 1/2 हो जाएगी और माइनस का p इक्वल टू 0 है तो ये हमारा 0 और प्लस का c इक्वल टू हम 0 फाइंड कर चुके हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई माइनस का एफ डैश टी अपॉन आर प्लस का 1/2 आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू और आर की पावर 1/2 है। इसे हम अंडर रूट आर भी तो लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। और फिर हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई थी। अब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी। यहाँ हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारा आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी इक्वल टू आर डॉट है तो आर डॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर डॉट आ गया। यहाँ से हम आर डॉट की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा आर डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी अपॉन आर स्क्वायर, और हम जानते हैं आर डॉट को हम क्या लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो हमारा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अब तो आर स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं और डी आर इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 एफ ऑफ टी डी टी और 2 आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास आर स्क्वायर डी आर आया है और इक्वल टू एफ ऑफ टी और डी टी आया है, इसमें हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से इधर कर देते हैं। तो इसी को हम यहाँ देखेंगे इक्वेशन 2 में। तो इधर हमें 2 एफ ऑफ टी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी माइनस का 2 एफ डैश टी है, एफ डैश टी और एफ ऑफ टी हमारा ये है और डी टी और अपॉन में हमारा आर है तो आर लिख लेंगे और प्लस का 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और एफ और आर डॉट है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर टी अपॉन आर की पावर 4 और इक्वल टू 2 म्यू अपॉन आर की पावर 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट है तो आर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 आर स्क्वायर डी आर से, आर स्क्वायर डी आर से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का 2 एफ डैश टी और एफ ऑफ टी डी टी अपॉन आर और प्लस का एफ स्क्वायर टी अपॉन आर की पावर 4 इक्वल टू यहाँ से
2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 और म्यू और आर की पावर क्या हो जाएगी 2 ये है और ये ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी तो 2 माइनस का 1/2 तो ये हमारा आ गया 3/2 और डी आर। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं डी और माइनस का एफ स्क्वायर टी अपॉन आर इक्वल टू 4 म्यू और आर की पावर 3/2 और डी आर। ये फ्रेंड्स डी का मतलब यहाँ डिफरेंशिएट से अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो इसे इंटीग्रेट करना होगा तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो डी हमारा हट जाएगा, इधर तो केवल माइनस का एफ स्क्वायर टी अपॉन आर आ जाएगा इक्वल टू इधर 4 म्यू और 3/2 और प्लस 1 हो जाएगा तो कितना आएगा 3/2 प्लस 1 तो ये 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में 2/5 आर की पावर 5/2 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसे मान लेते हैं ए। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई एफ स्क्वायर टी अपॉन में आर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 म्यू अपॉन 5 आर की पावर 5/2 प्लस ए। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन पहले ही हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड आई है इसमें हम कंडीशन थर्ड अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग कंडीशन थर्ड इन 3। इक्वेशन 3 में हम जो हमारी पास बाउंड्री कंडीशन है उसमें थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास जो कंडीशन थर्ड है आर इक्वल टू सी है, बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 तो ये हमारा 0 हो जाएगा और इक्वल टू आर इक्वल टू हमारा सी है तो 8 म्यू अपॉन 5 सी की पावर 5/2 हो जाएगा और प्लस का ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 8 म्यू अपॉन 5 और सी की पावर 5/2। ए की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ए इन 3 बी केट तो माइनस का एफ स्क्वायर टी अपॉन आर इक्वल टू 8 म्यू अपॉन 5 आर की पावर 5/2 और प्लस का ए है, ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस का 8 म्यू अपॉन 5 और सी की पावर 5/2। यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो माइनस का एफ स्क्वायर टी अपॉन आर इक्वल टू 8 म्यू अपॉन 5 ये हमारा कॉमन हो गया तो आर की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तब हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया था। अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब लिखी थी तो एफ ऑफ टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर डॉट आया था। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ टी है, यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आर की पावर 4 और इंटू आर डॉट स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में हमारा आर इक्वल टू 8/5 और म्यू और आर की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2। यहाँ से देखेंगे एक आर से हमारा एक पावर कम हो जाएगी तो हमारा आर की क्यू इंटू आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू 8/5 म्यू आर की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2। यहाँ से हम आर की क्यू को इस साइड ले जाते हैं तो आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू 8/5 और म्यू अपॉन आर की क्यू और आर की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2 और आर डॉट इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर हमारा अंडर रूट आ जाएगा या इसे हम लिख सकते हैं इसकी होल पावर 1/2 तो 8/5 म्यू अपॉन आर की क्यू और आर की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2 इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं जब हम इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे मैंने बताया था कि आर डॉट को हम डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं तो डी आर अपॉन डी टी हमारा इधर क्या हो जाएगा 8/5 और म्यू की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं और इंटू 1 अपॉन आर की पावर 3/2
टू लिख लेंगे और हमारा आर की पावर 5/2 और माइनस का सी की पावर 5/2 इसकी होल पावर 1/2। 1/2 जो इसकी होल पावर है इधर हमने अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ से देखेंगे आर की पावर 3/2 है, तो इसे हम इधर ले आते हैं तो इधर हमारी ऊपर लिखा जाएगा आर की पावर 3/2 और अपॉन में इस वाले टर्म को हम ले आते हैं तो आर की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2 इसकी होल पावर 1/2 और इंटू डी आर और डी टी को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा इक्वल में 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू डी टी। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा माइनस चल रहा है तो माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस का आएगा हमारा माइनस का 8/5 और माइनस का 8/5। तो इस प्रकार से माइनस हमारा इधर आएगा। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स अब हम आर की पावर 3/2 अपॉन यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो हमारा सी की पावर 5/2 प्लस का हो जाएगा माइनस का आर की पावर 5/2 और इंटू डी आर और इसकी होल पावर कितनी है 1/2 और जो माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया था वो इससे हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/5 म्यू इसकी होल पावर 1/2 इंटू डी टी। अब हम यहाँ से इंटीग्रल टेक कर लेते हैं तो यहाँ से जब इंटीग्रल टेक करेंगे तो इंटीग्रल और इसकी जो लिमिट है सी से 0 तक और आर की पावर 3/2 अपॉन सी की पावर 5/2 माइनस का सी की पावर 5/2 इसकी होल पावर 1/2 इंटू डी आर और इक्वल टू 8/5 म्यू ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा और इसकी होल पावर है 1/2 और इंटीग्रल 0 से टी और 1 इंटू डी टी। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रल टेक कर लिया। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारा माइनस में लिखा जाएगा। अब हम इसे प्लस में करेंगे तो 0 से सी हो जाएगी इसकी लिमिट आर की पावर 3/2 अपॉन सी की पावर 5/2 माइनस का आर की पावर 5/2 इसकी होल पावर 1/2 इंटू डी आर इक्वल टू 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 और इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा टी आएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे और आगे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग आर की पावर 5/2 इक्वल टू सी की पावर 5/2 साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ फ्रेंड्स हमारा आर की पावर 5/2 है वहाँ हम सी की पावर 5/2 साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। तो यहाँ से हम डी आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा इसे 5/2 और आर की पावर 5/2 माइनस का 1 तो हमारा 3/2 आ जाएगा इंटू डी आर इक्वल टू सी की पावर 5/2 और इंटू 2 साइन थीटा हो जाएगा और इंटू साइन थीटा का हमारा कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 4/5 और सी की पावर 5/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा और अपॉन में आर की पावर 3/2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास इंटीग्रल 0 से सी आर की पावर 3/2 तो आर की पावर 3/2 और अपॉन में सी की पावर 5/2 माइनस का आर की पावर 5/2 को हम क्या लिखेंगे सी की पावर 5/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और फिर डी आर की जगह पर हम लिखेंगे 4/5 सी की पावर 5/2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन में आर की पावर 3/2 और इधर हमारा चल रहा है 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू टी। तो यहाँ से देखेंगे आर की पावर 3/2 आर की पावर 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर इंटीग्रल 0 से सी यहाँ से सी की पावर 5/2 हम कॉमन ले लेंगे तो सी की पावर 5/2 हमने जब कॉमन ले लिया और इसकी होल पावर चल रही है 1/2 तो यहाँ 5/4 आ जाएगा और यहाँ बचा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और स्क्वायर से हमारा 1/2 तो ये हमारा कॉस थीटा बचेगा
और इंटू 4/5 और सी की पावर 5/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू टी। और इसकी जो लिमिट है ये हमारी हो जाएगी π/2। तो इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रल 0 से π/2 कॉस थीटा से हमारा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और 4/5 इसे हम बाहर लिख लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा और सी की पावर 5/2 और ये हमारी सी की पावर 5/4 ये ऊपर लाएंगे तो माइनस में आएगी और इंटू साइन थीटा और डी थीटा इक्वल टू 8/5 और म्यू की होल पावर 1/2 इंटू टी। इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व कर लेंगे। तब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से देखेंगे 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 और इंटू टी इक्वल टू 4/5 इंटीग्रल 0 से लिमिट है π/2 और सी की पावर 5/2 माइनस का 5/4। तो इसे हम लिख सकते हैं सी की पावर 5/4 इंटू साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू टी इक्वल टू 4/5 और सी की पावर 5/4 ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। और फिर साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा माइनस का कॉस थीटा आएगा और फिर इसकी लिमिट जो अप्लाई करेंगे 0 से π/2। तो इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे। तो 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू टी इक्वल टू 4/5 इंटू सी की पावर 5/4 और लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहाँ से देखेंगे 8/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू टी इक्वल टू 4/5 इंटू सी की पावर 5/4 आ गया। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखेंगे टी इक्वल टू 4/5 इंटू सी की पावर 5/4 इसे हम लिख सकते हैं। और फिर इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो हमारा अपॉन में आएगा और अपॉन में आएगा तो हम इसे 8/5 है तो 5/8 म्यू की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 4/5 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे 4/5 इंटू सी की पावर 5/4 और ये 5 की पावर 1/2 है और अपॉन में 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, √8 है जैसे। तो यहाँ से देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2 तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 की पावर 1/2 और इंटू 1/√μ। तो यहाँ से देखेंगे 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो 2 आएगा और यहाँ 1/5 की पावर 1 और इसे ले आएंगे तो ये हमारा माइनस में 1/2 आएगा और इंटू 1/2 की पावर 1/2 ये और ऊपर हमारा 2 है और इंटू सी की पावर 5/4 इंटू 1/√μ। तो ये हमारा कितना बचा 1 माइनस 1/2 तो 5 की पावर 1/2 और यहाँ से 2 की पावर 1 और इसे ऊपर ले आएंगे तो माइनस का 1/2 तो ये भी हमारी पावर इसकी 1/2 इंटू सी की पावर 5/4 इंटू 1/μ की पावर ये भी 1/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/5 और ये भी हमारा अंडर रूट में है तो 2/5 म्यू की होल पावर 1/2 इंटू सी की पावर 5/4 और ये हमारा इधर चल रहा है टी और यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। जो कैविटी भरने का समय अंतराल है टी इक्वल टू दिस। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।